हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जियो पॉजिटिव एंड से नो टू नेगेटिव। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार। दोस्तों, आज हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष कुछ नई बातें, कुछ नए विचार लेकर, जो आने वाले टाइम में हम सब लोगों की जिंदगी को शायद कुछ आसान बनाने का काम करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा कर्ज मीन्स लोन। यहां हम डिस्कस करेंगे कर्ज मजा या सजा। दोस्तों, कर्ज के दोनों पहलू हो सकते हैं। कर्ज कई बार मजा भी हो सकता है और कई बार सजा भी। मजा कैसे होगा, सजा कैसे होगा, उसको समझना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सजा से। होता क्या है दोस्तों, कई बार हम लोग अपने आसपास की दुनिया को देखते हुए एक अननेसेसरी कंपटीशन में कूद पड़ते हैं, जिसकी शायद किसी को जरूरत नहीं होती। मीन्स जब आप देखते हैं आपके किसी रिलेटिव के पास या किसी साथी के पास कोई अच्छा मोबाइल फोन है, महंगा मोबाइल फोन है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि उसकी नकल की जाए, जबकि हम उसका फैमिली बैकग्राउंड या उसकी अर्निंग के बारे में अच्छे से नहीं जानते कि वो लोग कितना कमाते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं। हम सिर्फ उनको कंपीट करने के लिए या उन जैसा दिखने और बनने के लिए अपनी पॉकेट के अलाउ ना करने के बावजूद महंगी चीजें खरीदते हैं। जैसे एक 70-80 हजार रुपए का कोई महंगा फोन लेने के लिए हम उसकी 24 महीने की किस्तें बनवा लेते हैं और उसको खरीद लेते हैं। जबकि अगर वो इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन अगर हमारे पास नहीं होता तो हो सकता है कैश में हम उसकी बजाय 15,000 या 10,000 या 20,000 रुपए तक का फोन ही खरीदते। अब हुआ क्या, जो फोन हमने 10-15 हजार रुपए तक का लेना था वो हमने ओवर बजट कर 70-80 हजार रुपए तक पहुंचा लिया। अब आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल तक हम उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। सबसे जरूरी चीज ये है देखने वाली इसके लिए कि वो फोन हमारे लिए कितना यूजफुल है। क्या उसमें कोई ऐसी फीचर है जो आपकी लाइफ को इजी बना रही है या फिर आपके वर्किंग में काम आ रही है। अगर उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता तो हो सकता है वो आपकी 70-80 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट हो, खर्च ना हो। इन्वेस्टमेंट वो होती है जो चीज आप अपने किसी भी काम के लिए या जिससे आपको वापसी रिटर्न मिलता है उसको इजी बनाने के लिए लेते हैं, वो इन्वेस्टमेंट है। पर अगर हमने किसी चीज पर सिर्फ एक अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए या किसी दूसरे को उन जैसा दिखाने के लिए खर्चा किया है तो वो एक्सपेंस होता है, जो कि लायबिलिटी होती है, जिससे हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता। दूसरी बात आती है दोस्तों, अगर हम मजे की बात करें, मजा क्या है, अगर किसी बिजनेसमैन ने गाड़ी खरीदनी है और उसको 10 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदनी है और उसके पास 10 लाख रुपए कैश इन हैंड है भी। कैश इन हैंड आई मीन टू से उसके बैंक में हो सकते हैं वो पैसे, और वो एक मुश्त पैसे देकर गाड़ी खरीद सकता है। पर वो ऐसा ना करके 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देके बाकी की इंस्टॉलमेंट बनवाता है 5 साल की। अब उसने जो 8 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखे हुए हैं वो इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में। अब होगा क्या दोस्तों, उसको पता है कि उस 8 लाख रुपए से वो पर मंथ 5%, 7% या 10% तक का प्रॉफिट कमा सकता है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब होता है या ऐसा कर लेता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसने उस 8 लाख रुपए से आने वाले 5 साल में कितना पैसा कमा लिया होगा, जबकि वो इजिली अफोर्ड कर सकता है अपनी इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। तो उसके लिए लोन या कर्ज मजा है। तो दोस्तों, कर्ज लेना ना हम बुरा कह सकते हैं ना अच्छा कह सकते हैं। यह बुरा और अच्छा डिपेंड करता है सिचुएशन पे और आपके डिसीजन पे, कि आपको जब नेसेसिटी है और उसके लिए आप कर्ज लेते हैं। सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स या वो है, कर्ज लेता है अपनी हायर एजुकेशन के लिए या अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए, ओवरसीज एजुकेशन के लिए, तो वह एक मजा है। मजा क्यों है, आने वाले 4-5 साल के बाद जब वो डिग्री लेकर किसी अच्छी जॉब पर जाएगा या जाएगी तो उसको पूरा हैंडसम पैकेज मिलेगा उस इंस्टॉलमेंट को इंटरेस्ट के साथ चुकाने के लिए और फर्दर अपनी लाइफ में बहुत अच्छे पैकेज के साथ लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो वह मजा है।
पर अननेसेसरी सिर्फ मशीनों पे पैसा खर्च करना कि आज नया फोन ले लिया, आज नई बाइक है वो ले ली, आज नई गाड़ी आई है वो ले ली, वह सजा है। आज नहीं तो कल आपको रियलाइज होगा कि आपने इन चीजों पे पैसा खर्च करके कितना बड़ा अपना और आने वाले अपने टाइम में फैमिली का कितना नुकसान किया। यही पैसा आप बचाकर इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में आप अपने शौक भी पूरे कर पाएंगे और आपकी जरूरतें भी अच्छे से पूरी होंगी। तो दोस्तों, कर्ज से जुड़ी कुछ बातें हमने यहाँ पर करी और यह सच्चाई है कि कोई भी व्यक्ति अगर कर्ज फ्री रहता है या लोन फ्री रहता है तो एक बहुत आरामदायक जिंदगी उसकी आने वाले टाइम में रहती है। उसकी वजह क्या है कि जब आपने किसी का पैसा नहीं देना होता तो आपको नींद अच्छी आती है, आपको चिंताएं कम होती है, आप कम पैसे में चीजों को मैनेज करना सीखते हैं। ये फैक्ट है, जब भी आपकी पॉकेट में कर्ज के साथ पैसा ज्यादा होगा तो वो अननेसेसरी चीजों पे स्पेंड होता ही होता है। कर्ज लीजिए, जरूर लीजिए, पर सिर्फ वहां पर लीजिए जहां पर आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वो चाहे बिजनेस के लिए है या किसी ऐसी चीज के लिए कि भगवान ना करे किसी के घर में कोई फैमिली मेंबर बीमार है, ठीक है, उसके इलाज के लिए उस वक्त पॉकेट में पूरा पैसा नहीं है, फॉर ए टाइम बिंग हमें कर्ज लेना पड़ता है, वो लिया जा सकता है। उसका भी मैं बताऊं, सच पूछिए तो सबसे अच्छी चीज होती है आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेके रखें ताकि ऐसे किसी टाइम पे अननेसेसरी एक्सपेंस से बच सके। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक कर्ज पे है तो हम इसको यहीं तक लिमिटेड रखेंगे। और फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को, कोई भी चीज को खरीदने से पहले इस बात को जरूर याद रखें कि कर्ज आप जिस चीज के लिए लेना जा रहे हैं क्या वो नेसेसिटी है या नहीं है। अगर है तो बेहिचक जरूर लीजिए और जरूर उसके लिए जाइए। और अगर वो नेसेसिटी नहीं है या आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए या आपकी जॉब के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो प्लीज उसको कर्ज से कम खरीदना अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास कैश इन हैंड है तो आप सोच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज की बात यहीं तक। आपके विचार हर बार की तरह फिर से वेलकम है और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर पूछिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि। बाय बाय।